सिद्धाश्रम, ऋषि विश्वामित्र का आश्रम। जब राम और लक्ष्मण ने सिद्धाश्रम की पवित्र भूमि में प्रवेश किया तो ऋषियों के समुद्र ने उनका स्वागत किया। ऋषियों ने उन्हें सूचित किया, यज्ञ 6 दिन और 6 रातों तक चलेगा। इस दौरान गुरु विश्वामित्र गहरे ध्यान में बैठे रहेंगे। उन्हें किसी भी हालत में परेशान नहीं किया जा सकता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राम और लक्ष्मण ने उन्हें आश्वस्त किया। 5 दिन और रात हो गए। आज यज्ञ का अंतिम दिन है। अब तक किसी राक्षस का कोई संकेत नहीं। रुको, वे क्या हैं? आइए इस यज्ञ को नष्ट करें और इन ऋषियों को मार डाले भैया। मारीच और सुबाहु, ताड़का के पुत्र। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, हवा अचानक भारी हो गई। ऋषियों को आश्रम की आध्यात्मिक ऊर्जा में व्यवधान का महसूस हुआ। जंगल की छाया से निकलकर 2 खतरनाक आकृतियां प्रकट हुई, मारीच और सुबाहु, खूंखार राक्षस और ताड़का के बेटे। मारीच और सुबाहु अपने विघ्नकारी कारनामों के लिए बदनाम थे। वे अराजकता और विनाश पर जीते थे और शांतिपूर्ण यज्ञ उनके लिए एक अच्छा लक्ष्य था। कमजोर दैत्यों के एक झुंड के साथ वे भयानक दहाड़ के साथ सिद्धाश्रम पर उतर आए। उनकी आंखें दुष्ट इरादे से चमक रही थी। उनकी हंसी जंगल में गूंजती रही, जिससे ऋषियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सावधान राक्षसों, जो तुम करने आए हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अराजकता के बीच राम शांत और संयमित खड़े थे। उनकी आंखें मारीच पर टिकी हुई थीं। एक तेज चाल से उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक तीर लगाया। तीर चांदनी में चमक रहा था। उसकी तेज नोक मारीच की ओर इशारा कर रही थी। पलक झपकते ही उन्होंने वो तीर छोड़ दिया। अपने निशाने पर लग गया। तीर लगते ही मारीच दर्द से करहा उठा, लेकिन वापस लड़ने के बजाय वह मोड़कर भाग गया। वह समुद्र की ओर भागा। उसका विकराल रूप टकराती लहरों में लुप्त हो गया। आश्रम अब शांत था। जब समुद्र ने मारीच को निगल लिया तो ऋषि मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखा और उनके दिल राम के लिए कृतज्ञता से भर गए। जैसे ही सुबाहु और बाकी राक्षसी सेना आकाश में उड़ने लगी तो भगवान राम अपनी जगह पर खड़े रहे। उनकी आंखें केंद्रित थीं। धनुष पर उनकी पकड़ मजबूत थी। उन्होंने तीव्र गति से अपने धनुष पर एक तीर लगाया। वह तीर कोई सामान्य तीर नहीं था। वह एक दिव्य अस्त्र था जो ऋषि विश्वामित्र ने उपहार में दिया था। जैसे ही राम ने धनुष की प्रत्यंचा खींची, वो तीर चमकने लगा। उसकी रोशनी अंधेरे को भेदने लगी। फिर राम ने गहरी सांस लेकर बाण को छोड़ दिया। वह आकाश में उड़ गया और अपने पीछे प्रकाश का एक निशान छोड़ गया। राक्षस भयभीत होकर देख रहे थे कि तीर सीधे सुबाहुओं की ओर जा रहा था। तीर को अपना निशाना मिल गया। तीर लगते ही सुबाहुओं की भयानक चीख निकल गई। उसका रूप छिन्न भिन्न हो गया और काले धुएं के बादल में बदल गया, जो जल्द ही गायब हो गया। भाई, बाकी सबको मेरे लिए छोड़ दो। सुबाहुओं के पराजित होने से बाकी राक्षसी सेना भय के कारण तितर-बितर हो गई। लेकिन राम और लक्ष्मण अभी भी नहीं थके थे। एक एक करके उन्होंने बचे हुए दैत्यों को गिराया। उनके तीर कभी भी अपना निशाना नहीं छोड़ते थे। आकाश, जो कभी राक्षसों के भयावह रूपों से भरा हुआ था, अब साफ था। श्री राम की बहादुरी और कौशल के कारण आश्रम एक बार फिर सुरक्षित हो गया। सुबाहु और राक्षसी सेना पर उनकी जीत एक योद्धा के रूप में उनके कौशल का प्रमाण थी, जिससे उन्हें सभी का सम्मान और प्रशंसा मिली। राम और लक्ष्मण ही वे रक्षक थे जिनकी ऋषियों को आवश्यकता थी। हम आपके आभारी हैं राम और लक्ष्मण। गुरु विश्वामित्र, ये हमारा कर्तव्य था। तो अब क्या हमें अयोध्या वापस जाना चाहिए भाई? नहीं, आप दोनों को हमारे साथ एक और यात्रा पर आना चाहिए। कहाँ गुरुजी? मिथिला। गुरु विश्वामित्र, आप जैसा कहते हैं हम आपके साथ आएंगे। मिथिला में क्या है? मैं आश्चर्यचकित हूं। धैर्य लक्ष्मण,